नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सारे फ्रेशर के लिए जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में। तो ये क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहती है, इसके लिए कंफर्म बताना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि सबसे पहला, आप कौन सी कमोडिटी में करना चाहते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में जेनरिक आप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल है, एपीआई है, वेटरनरी प्रोडक्ट्स है, देन वैक्सीन प्रिपरेशंस है। तो इसमें से कौन से सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं। मेडिकल डिवाइसेस भी है, तो इसमें पहला तो ये सेगमेंट हुआ। इसके बाद दूसरा है कंट्री, ठीक है। अब कंट्री कौन सी है ये देखने के बाद वहाँ के रेगुलेशन देखना है, इंपोर्ट रेगुलेशन क्या है, और उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरर देखना है। अब ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक है। जैसे कि आपने अगर बायर देख लिया एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो वो कंट्री का अप्रूव्ड होने वाला एक मैन्युफैक्चरर चाहिए। अगर वो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर नहीं है तो उसका अप्रूवल लेना चाहिए। अप्रूवल की फीस अलग है, ठीक है, वो थोड़ी ह्यूज फीस होती है। उसके बाद प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ऑलरेडी आपके मैन्युफैक्चरर का है। उसके बाद लगता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर आपका मैन्युफैक्चरर का है ऑलरेडी, तो फिर डेफिनेटली आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको फिर रजिस्टर करके लेना पड़ेगा। इसके बाद उसका आर्ट वर्क अलग होता है, जैसे लेबलिंग, पैकेजिंग, ये अलग होता है, तो आपको वो बना के लेना है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स पार्ट, ओके। और बाद में कोई रेगुलेटरी जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो प्रिपेयर करने, जैसे डॉजियर प्रिपरेशन है वो। तो बहुत सारी चीज़ों पे अभी ये मैं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड है। अब कोई एक्सपोर्ट 10 लाख से भी करता है, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन से हैं और कितने डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, उसके लिए कितना फीस लगेगा, और फिर वो आप कितना रेट दे रहे हैं, वो आगे वाली बात है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने रिटेल का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे 10 लाख 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल का फिक्स होता है, स्टार्टअप का भी फिक्स होता है, लेकिन एक्सपोर्ट का इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड है आपके मतलब कमोडिटी पे और कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। अब प्रॉफिट मार्जिन भी डिपेंड करता है कौन से मॉलिक्यूल के साथ जा रहा है। जैसे कि जो मॉलिक्यूल की काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन है, सैचुरेशन है, जैसे पेन किलर, मल्टीविटामिन्स, एंटासिड, ये जो ब्रांड्स है जो मोस्टली बहुत सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर करते हैं, तो उस केस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी सेगमेंट में जाते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी सेगमेंट है, मलेरिया का सेगमेंट है, साइकेट्रिक दवाइयाँ है, या फिर एड्स रिलेटेड दवाइयाँ हैं, तो उस सेगमेंट में आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और कंट्री स्पेसिफिक भी है। जैसे अगर आप जैसे कुछ कंट्रीज़ है, जैसे नॉन रेगुलेटेड कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है, 15%, 20%, 25% भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, जहाँ पे एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यूके है, वहाँ पे आपको एंट्री बैरियर ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे हर्डल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो क्रैक करने होते हैं, मतलब वो पास करके फिर आप जा सकते हैं। तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है, मतलब लगभग 60-70%, इवन मोर देन दैट एज वेल। एक बार आपने मोनोपोली क्रिएट कर ली तो वो मार्केट में आपका काफ़ी अच्छा अर्निंग हो सकता है, लेकिन एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि कौन से कंट्री में जाना है, कौन सी दवाई के साथ जाना है, उसके अनुसार वो प्रॉफिट मार्जिन वैरी होंगे, ठीक है। ये उसका आंसर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 15% से लेके 80% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर कितने लोग रखने पड़ते हैं अगर हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। तो मैं आपको बोलूँगा, एक तो आपको पूरा आपका कंपनी का प्रोफाइल देखने के लिए, विजिबिलिटी देखने के लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट देखने के लिए 1 पर्सन लगेगा। दूसरा है कंप्लीट मार्केट रिसर्च करना है आपको, तो उसके लिए एक अलग पर्सन लगेगा। इसके बाद लॉजिस्टिक्स, वैसे तो आप CHA को देते हैं लॉजिस्टिक्स सारी चीज़ें, बट डील क्लोज करना है, बायर से कम्युनिकेशन करना है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन होना चाहिए, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, ये 3rd पर्सन लगेगा।
एंड द नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल, गवर्नमेंट से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल है प्रोसेस करना और फिर उसका फॉलोअप लेना, इसके लिए एक पर्सन लगेगा। एंड द लास्ट वन इज नॉट लेस देन अ रेगुलेटरी पर्सन, जो रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाना उसके अनुसार, मतलब जैसे डॉजियर प्रिपरेशन है वैसे अदर भी डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेटरी रिलेटेड, तो डीएमए फाइलिंग वगैरह है तो वो बनाने के लिए भी एक रेगुलेटरी पर्सन चाहिए। तो इतने लोग लगेंगे, लगभग 5 लोग आपके फर्म में लगेंगे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो। उसके बाद है बेस्ट कंट्री कौन सी है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड में 3 प्रकार की कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे नॉन रेगुलेटेड, रेगुलेटेड, सेमी रेगुलेटेड ये है। लेकिन कुछ कंट्रीज है मैं आपको सजेस्ट करूंगा एकदम शुरुआत से करने के लिए एज अ बिगिनर, वो है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज, उसके बाद लैटिन अमेरिका, ओके। और ये कंट्रीज आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देगी, ठीक है, इसके अनुसार आप इस कंट्री को एक मतलब एक्सपोज कीजिए, शुरुआत में ये कंट्रीज कीजिए, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कंट्रीज है इनसाइड, जैसे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अलग अलग है, ठीक है। तो आपको वैसे कम्युनिकेट करना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, वैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि कौन सी कैटेगरी सही है एक्सपोर्ट करने के लिए। कैटेगरी मतलब जेनेरिक सही है, मेडिकल डिवाइस सही है, आयुर्वेदिक सही है, क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जेनेरिक सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, 70 to 75% जितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो एक्सपोर्ट जेनेरिक होता है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, रेगुलेटरी का जो कंप्लाइंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लीस्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंस से जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, ओके, और कॉस्मेटिक्स, यहाँ से जाए, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे सेगमेंट से भी जा सकते हैं। तो ये 3 सेगमेंट मैं आपको लिए सजेस्ट करता हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं, लेकिन आपको कंप्लीट एक्सपोर्ट करना है फार्मास्यूटिकल्स में और कंप्लीट गाइडलाइन सीखनी है, एंड टू एंड प्रोसेस सीखनी है, मेंटोरशिप चाहिए हमारी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 1 मंथ वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट, जो अभी 10 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा। और इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करें। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, ये बैच होने के बाद भी, तभी भी हमारा जो अपडेटेड वर्कशॉप है ये जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप। और ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक डेफिनेटली शेयर करें, सो दैट वो भी एक्सपोर्ट की जानकारी ले पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।